नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। विष्णुदेव साय कैबिनेट की ओर से शहीद पुलिसकर्मियों के सर्वोच्च बलिदान को ध्यान में रखते हुए अनुकंपा नियुक्ति में संशोधन करते हुए निर्णय लिया गया है कि अब नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस सेवकों के प्रकरण में उनके परिवार के किसी भी पात्र सदस्य, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, विकल्प के आधार पर पुलिस विभाग के अलावा किसी अन्य विभाग में राज्य के किसी भी जिला संभाग में अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। पहले विकल्प सिर्फ उच्च पुलिस कर्मियों के लिए था, जिसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं, जवानों की शहादत होती है तो उनके परिजनों को योग्यता के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति देने की योजना पहले से है। कांग्रेस के मुताबिक 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह सरकार के दौरान 10% से ज्यादा अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इसमें बदलाव किया। सरकार का यह फैसला कोई नया फैसला नहीं है। प्रदेश सरकार को यह बताना चाहिए कि 17 महीने में इन्होंने कितने जवानों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति दी है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विचार से चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए सियासी बयानबाजी। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिया गया, जिसके माध्यम से शहीद पुलिसकर्मियों के सर्वोच्च बलिदान को ध्यान में रखते हुए अनुकंपा नियुक्ति हेतु जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश 2013 के कंडिका 13.3 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इसके माध्यम से नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस सेवकों के प्रकरण में उनके परिवार के किसी भी पात्र सदस्य, महिला हो या पुरुष, को विकल्प के आधार पर पुलिस विभाग के अलावा अन्य विभाग में राज्य के किसी भी जिला या संभाग में नियुक्ति दी जा सकेगी। पहले अनुकंपा नियुक्ति यथासंभव उसी विभाग या कार्यालय में देने की व्यवस्था थी जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक निधन से पूर्व कार्यरत था। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे मोर्चा संभाले जवानों की शहादत होती है तो उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति योग्यता के आधार पर देने की व्यवस्था पूर्व से है। बल्कि 15 साल के रमन सरकार के दौरान अनुकंपा नियुक्ति में 10% का सीलिंग लगा दिया गया था कि 10% से ज्यादा अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाएगी। कांग्रेस की सरकार ने 10% सीलिंग को हटाया था। अब साय कैबिनेट में जो फैसला हुआ है कोई नया फैसला नहीं है। इन्हें बताना चाहिए कि 17 महीने में शहीद जवानों के कितने परिजनों के उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति दी है और उनके बेहतरी के लिए क्या काम किया है। और अनुकंपा नियुक्ति देने की व्यवस्था तो पूर्व से लिया। देखिए, अनुकंपा नियुक्ति के ऊपर जो फिलहाल सियासत जारी है, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशिकांत जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले निशिकांत पांडे जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति को लेकर जो फैसला लिया गया है, अब कांग्रेस का कहना है कि तो पहले से चलता हुआ आ रहा था, इसमें नया क्या है? शगुन जी, आपको भाई अनिल जी को संध्या जोहार। देखिए, यही बात है ना, ये चलते तो आ रहा है बाबा आदम जमाने से। बहुत पुरानी प्रक्रिया है अनुकंपा नियुक्ति देना, लेकिन जो अभी संशोधन हुआ है उसको समझने की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को समझना नहीं चाहती या जानबूझ के बरगलाना चाहती कि उसी डिपार्टमेंट के अलावा अन्य डिपार्टमेंट में अगर योग्यता अनुसार उनको वहां नियुक्ति दी जाए, उसकी अनुमति अभी नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को अगर जो विपक्ष की राजनीति करने, विरोध के नाम से विरोध करे, वो अलग विषय है, लेकिन जिस प्रकार से अनुकंपा नियुक्ति पे कांग्रेस पार्टी चर्चा करे तो मुझे और आपको, शायद आपको भी ध्यान आए, किस प्रकार से अनुकंपा की नियुक्ति के लिए हमारी बहनें इनसे मांग कर रही थी। सर का मुंडन कराना पड़ा था उनको जेल भेजे गए, थाने में गिरफ्तार कराया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूर्ववर्ती सरकार। तो अनुकंपा नियुक्ति पे कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति छोड़ के, ये एक तरह का प्रयास है। देखिए, जो सर्वोच्च बलिदान हमारे लाल आतंक से लड़ते हुए जो हमारे वीर जवान है, शहीद हुए हैं, उनके प्रति हमारा एक संवेदनशीलता ये सरकार की दिखाती है और दर्शाती है कि हम किस भाव से आगे बढ़ रहे हैं। दुर्घटना घटी, हमारे अभी एएसपी
आकाश जी शहीद हो गए, तो उस संवेदना को, भाव को महसूस करते हुए कि कहीं पुलिस में ना अगर उनकी योग्यता किसी और संस्थान में पड़ती है, अगर लगता है कि वहां ज्वाइनिंग दे सकते हैं, तो हमारी सरकार ने उसको स्वीकार करते हुए ये नया किया जी। कि इस जिले में नहीं, किसी और जिले में, अगर किसी और जिले में भी होगा, पहले एक जिले का मामला था, तो अभी कहीं और जिले में भी अगर हो सकता है तो उसको भी किया जाए। तो ये न्याय है। तो थोड़े कॉन्टेक्स्ट को कांग्रेस पार्टी को लेना चाहिए, ना कि अक्षर तो शब्दावली उठा ले कि ये अनुकंपा नियुक्ति तो हमारे सरकार में, पहले सरकार में या बाबा आदम जहां 47 चल रहा है। ऐसा नहीं, जो 2013 का जो नियम था उसको संशोधन करके नया ये लाया गया ठीक। कि आप उस डिपार्टमेंट के अलावा कहीं और इस जिले के अलावा कहीं और जिले में भी जा सकते हैं। ठीक है। अनिल सिंह चौहान जी, देखिए जिस तरीके से निशिकांत पांडे जी ने भी इस बात को समझाया और अनुकंपा नियुक्ति को लेकर जो फैसला लिया गया उसमें भी यही है कि पहले जो शहीद पुलिसकर्मी सेवक के प्रकरण में जो उनके परिवार वालों को दी जाती थी नियुक्ति, वो उन्हीं के डिपार्टमेंट में दी जाती थी, लेकिन अब तो इसमें बदलाव कर दिया गया है, कहीं भी कोई सा भी डिपार्टमेंट, कोई सा भी जिला, उसमें नियुक्ति होगी। ये तो अच्छी बात है ना सर। सगुन जी, आपको, निशिकांत जी को मेरा नमस्कार, इंडिया न्यूज के विद्वान दर्शकों को नमस्कार। देखिए सगुन जी, ये जो कानून है इसको अभी ये जो इस बात के नियम की बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए, पूर्व में एक उप पुलिस अधीक्षक की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त की गई। ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे जब जो शहीद है उनके परिजनों ने ये कहा कि हम पुलिस विभाग को छोड़कर दूसरे विभाग में नौकरी करना चाहते हैं और राज्य सरकार ने ऐसे अपॉइंटमेंट किए थे। ये कोई नई बात नहीं है। सिर्फ ये क्या करते हैं, हर बार एक नए ढंग से सोचते हैं कि हम इसको नए ढंग से प्रस्तुत करके उसका श्रेय लेने की कोशिश करें। और निश्चित रूप से अगर ये शहीदों के लिए सोच रहे हैं तो ये नहीं कहना चाहिए कि एडिशनल एसपी जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की शहादत हुई वो दुर्घटनावश हुई। वो दुर्घटना नहीं थी, नक्सली हमला था। और निशिकांत जी उसको दुर्घटना कह के जिस तरह से उस कहना चाहिए घटना को हल्का रूप देना चाहते हैं, उनकी शहादत को दूसरा रूप देना चाहते हैं, वो गलत है। वो नक्सली हमले में मारे गए, शहीद हुए, इसलिए उसको दुर्घटना कहना मैं समझता हूं कि न्यायोचित नहीं होगा। दूसरी बात देखिए, अगर करना था तो जो 17 महीने में जितनी वारदातें हुई सबके लिए अभी तक बहुत तत्परता और संवेदनशीलता से कार्रवाई करनी थी। रमन सरकार में जो 10% का लिमिटेशन था उसकी वजह से वर्षों अनुकंपा नियुक्ति के लिए इंतजार करना पड़ता था। कई बार लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाते थे। कोर्ट ने भी वार्निंग दी कि साहब ये 10% के कारण आप अनुकंपा नियुक्ति नहीं रोक सकते। जब यहां 15 वर्षों बाद कांग्रेस की सरकार आई तब इस लिमिटेशन को तोड़ा गया कि साहब अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवश्यकता हो तो लिमिटेशन की क्या जरूरत है। अगर शहादत हो गई, फेलियर हुआ या किसी कारण से ऐसा हुआ तो अनुकंपा नियुक्ति दी जानी चाहिए। उसी तरह आप देखिएगा शिक्षकों में भी जो शिक्षा कर्मी थी इनमें अनुकंपा नियुक्ति नहीं होती थी। कांग्रेस सरकार ने उसमें भी अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया। और देखिए मेरा ये मानना है कि सरकार को अगर संवेदनशीलता दिखानी थी तो नक्सल मोर्चे पे शहीद ही नहीं, किसी भी डाकुओं से, इनकाउंटर से, गुंडों से, असामाजिक तत्वों से किसी प्रकार भी पुलिस के जवानों की शहादत होती है तो उनके परिजनों को ऐच्छिक विभाग में नियुक्ति का प्रावधान करना था। सिर्फ नक्सल मोर्चे पे तैनात पुलिस कर्मियों के लिए ये व्यवस्था नहीं होनी थी। कहीं ना कहीं ये दोहरा मानदंड है। मेरा मानना है देखिए कि अगर ऑन ड्यूटी किसी जवान की शहादत हुई है, किसी अधिकारी की शहादत हुई है तो उसको सभी विभाग पर लागू करना था। हम लोगों ने अभी देखा कि अंबिका सूरजपुर में डकैती हुई, रायपुर शहर में डकैती हुई भाजपा सरकार आने के बाद। ऐसा कई बार हुआ कि डकैती की वारदातें हुई, बड़ी वारदातें हुई। ऐसा हो सकता है पुलिस से मुठभेड़ होती, भगवान ना करे कभी किसी जवान की शहादत हो जाए तो क्या उस शहीद परिवार को ऐच्छिक अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती? मैं कहता हूं ठीक है, आप ऐच्छिक पद तो नहीं दिया जा सकता लेकिन योग्यता अनुसार पद किसी भी विभाग में दिया जा सकता है। न्यायोचित ये होता कि अगर ये नियम बना ही रहे थे तो इनको ये बनाना था कि साहब किसी भी पुलिसकर्मी की या हमारे जवान की अगर शहादत होती है किसी भी घटना में तो ऑन ड्यूटी तो उसके परिजनों को ये छूट दी जाएगी कि वो पुलिस विभाग के अलावा किसी भी विभाग में अपनी कहना चाहिए कि वो अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन दे सकते हैं सरकार को। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर जो अभी फैसला लिया गया है उससे आपको दिक्कत नहीं है? इसमें आप एडिशन और चाहते थे, एक और एडिशन चाहते थे? निश्चित रूप से एडिशन चाहते थे। कहीं ना कहीं ये पुरानी परंपरा है, उसको नए लवादे में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। सर पहले तो लेकिन ये था ना कि उसी विभाग और कार्यालय में नियुक्ति की व्यवस्था थी, अब इसको बदल दिया गया है। अब कोई से भी कार्यालय या फिर विभाग में नियुक्ति चाहिए होगी तो सर ये पहले वाला तो नहीं है, पहले वाले के अलग ही है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें पुलिस कर्मियों के परिजनों ने, जो शहीद थे उनके परिजनों ने मांग की और सरकार ने उनको दूसरे विभागों में नियुक्त किया है। नहीं सर, अब तो ये ऑफिशियल हो गया ना कि हो सकता है ये। ठीक है निशिकांत पांडे, निश्चित रूप से मैं तो कह रहा हूं आपको
कि ये हुआ है, लेकिन इसको अगर करना ही था तो इस एडिशन के साथ करना था, ये मेरा कहना है। जी ठीक है, निशिकांत पांडे जी। शगुन जी, जिस प्रकार से हमारी बातों को तोड़कर अनिल जी ने प्रस्तुत किया, वास्तव में वो दुर्घटना थी, अच्छी घटना नहीं थी, वो बुरी घटना थी, उसको ऐसे ही बोला जाता है। शहीद हुए हमारे भाई, उनके लिए हमारे दिल में, हृदय में, पूरे प्रदेश को पीड़ा है। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि और डिपार्टमेंट दिया था, जी शहीद महेंद्र कर्मा जी के पुत्र को आपने डिप्टी कलेक्टर बनाया था, लेकिन ऐसा कोई उदाहरण आपने प्रस्तुत नहीं किया कि कहीं शहीद जवान हुए थे तो उनको डिप्टी कलेक्टर डायरेक्ट बना दिया था उसी जिले में, ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। लेकिन आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं अनिल सिंह चौहान जी कि किसी सूरजपुर की घटना की बात, सूरजपुर में शगुन जी विषय ऐसा था कि एक कांग्रेसी ने खोलते हुए तेल डाल दिया था एक पुलिस वाले पे, बाद में उनकी पत्नी को और उनकी बेटी को बहुत बुरी तरह से नृशंस हत्या की। सूरजपुर की घटना ऐसी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना आईना देखती नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न जो उठाया गया कि और किसी पुलिस एनकाउंटर में या मुठभेड़ में कहीं हमारे पुलिस के जवानों को शहादत मिलती है, तो वहां पे भी इसको बिल्कुल स्वागत योग्य सुझाव है आपका। लेकिन जिस प्रकार से टीका टिप्पणी करके आपने बात कही, वो बिल्कुल स्वीकार नहीं अनिल जी, क्योंकि जब मैंने बात उठाई कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए हमारी बहनें रायपुर राजधानी में कई महीनों तक प्रदर्शन करती रही, उनको सर का बाल मुंडन करवाने पड़े, उनको आपने गिरफ्तार किया, उस समय आपकी ये भावना कहीं से भी उजागर नहीं हुई। संवेदनशीलता की बात करते हैं, इतनी असंवेदन तो आपके भूपेश की सरकार थी। लेकिन ठीक है, कमोबेश ये स्थिति है शगुन जी कि हमारे हर निर्णय पे कांग्रेस पार्टी को टीका टिप्पणी करनी है, लेकिन संवेदना के साथ और प्रदेश की जनता के, 3 करोड़ की जनता की रक्षा सुरक्षा के लिए, विकास के लिए जो भी निर्णय हो सकते हैं आदरणीय विष्णुदेव साई के नेतृत्व में हमारी सरकार ले रही है। हाँ, कांग्रेस पार्टी को इसलिए विलाप करना है क्योंकि उनको जब उनका कालखंड था तो उन्होंने विकास के कार्य छोड़िए, चाहे नियमितीकरण की बात हो, शराबबंदी की बात हो, चाहे और कई वायदे थे, साथ ही यह अनुकंपा नियुक्ति भी थी, किसी मामले में खरा नहीं उतरे। प्रदेश की जनता के साथ आपने धोखेबाजी की, जिसके परिणाम स्वरूप आपको 71 वाली सरकार को उखाड़ के फेंक दी प्रदेश की जनता ने। फिर भी अभी आप विलाप कर रहे हैं। ठीक है, आपको विरोध करने के लिए विरोध करना वो अलग विषय है, लेकिन वास्तव में ये जो निर्णय लिया गया है अनिल जी, आप जाके अपने कांग्रेस कार्यालय में आप बड़े बुजुर्ग से पूछिएगा कि इसमें 2013 के बाद वाले जो नियम में संशोधन हुआ है कि इस जिले के अलावा किसी और निशिकांत पांडे जी वो चाहते हैं कि उसमें एडिशन और होना चाहिए था, जो ऑन ड्यूटी भी कोई शहीद होता है तो उसको लेकर भी वो कह रहे हैं, वो एडिशन एक और चाहते हैं उसके अंदर। बिल्कुल शगुन जी, मैंने उसका स्वागत किया सुझाव का, जिस टीका टिप्पणी के हिसाब से किया वो अलग विषय है, लेकिन उस सुझाव का स्वागत किया, उस पे भी हमारी सरकार जरूर कुछ न कुछ निर्णय लेगी। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ कि जो ये एडिशनल अभी चेंज हुआ है, क्या ये कांग्रेस पार्टी इसको उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर रही है? इस नकारात्मकता के भाव से इनको बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? प्रदेश की जनता के लिए, हमारे और आपके लिए, हमारी रक्षा के लिए जो जवान वहां पे तैनात हैं, उनकी शहादत होती है, उनके प्रति अगर हमने भावना स्पष्ट की, संवेदनशीलता दिखाई, तो क्या इस पे भी कांग्रेस पार्टी को राजनीति करनी? ठीक, राजनीति के लिए और कोई विषय आपके पास नहीं है। ठीक है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की जनता ने नकारा है, देश की जनता ने नकारा है। अब भी वक्त है कि सकारात्मक पहल की दिशा में आगे बढ़िए, हर चीज में राजनीति शोभा नहीं देती। ठीक है, अनिल सिंह चौहान जी, उन्होंने तो आपके जो सुझाव था उसका स्वागत किया है। देखिए शगुन जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि निशिकांत पांडे जी ने एक बात और कही कि स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी की शहादत के बाद उनके पुत्र को डिप्टी कलेक्टर बनाया गया, उस पर उनको आपत्ति। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता थे उन सभी ने उस पर सहमति दी। खैर, अब ये प्रदेश के जो बड़े आदिवासी नेता थे महेंद्र कर्मा जी, और मेरा मानना है कि प्रदेश की जनभावना थी, इवन भाजपा की भी जनभावना थी कि हाँ, उनकी नियुक्ति दी जानी चाहिए। आज निशिकांत जी को आपत्ति है, भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है, तो अलग विषय है। उन्होंने जिस तरह उदाहरण दिया, मैं उनको दर्जनों उदाहरण दे सकता हूं कि उप पुलिस अधीक्षक या मैंने ये भी देखा है कि टीआई रैंक के अधिकारियों की शहादत के बाद उनको असिस्टेंट प्रोफेसर या शिक्षा विभाग और ऐसी नियुक्तियां दी गई। सवाल इसका है कि आपने कानून बनाया, स्वागत है। हमारे सुझाव को आप कहते हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, तो शगुन जी बड़ा दुखद पहलू है कि अगर हम सुझाव देते हैं कि साहब शहादत कहीं भी हो, एक जवान अगर शहीद हो रहा है, अपनी ड्यूटी करते हुए अपनी जान गंवा रहा है,
क्या बुराई है अगर पूरे प्रदेश में और किसी भी कारण से उसकी जान जा रही है तो उसके परिवार को यह हक दिया जाए कि वो किसी भी विभाग में नौकरी मांग सकता है। तो अगर वो इस तरह का क्लेम करता है और इस तरह का नियम बना दिया जाए तो उससे जवानों का हौसला और बढ़ेगा। तब याद नहीं आया था जब 17 महीने पहले आपकी सरकार थी, तब वो सुझाव आपको याद नहीं आया था? ये सुझाव आपको अभी 17 महीने के दौरान याद आ रहा है? देखिए सगुन जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी निशिकांत जी ने भी कहा कि इन्होंने काम नहीं किया। 5 साल हमारी सरकार थी, 2 साल कोविड के बाद भी 3 से 5 किसान प्रतिदिन आत्महत्या करते थे इस प्रदेश में रमन सरकार में। वो आत्महत्याएं रुक गई। आप किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केंद्रित राजनीति हुई लगातार, चाहे गोठान योजना हो, चाहे राजीव गांधी युवा मितान क्लब हो, ऐसी ढेरों योजनाएं बनी जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ के आर्थिक स्थिति को ऐसे बहाली के दौर पे लाई कि नारायणपुर जैसा जिला जो कुपोषण के लिए अव्वल था, उस कुपोषण में अव्वल आ गया। छत्तीसगढ़ में विकास की एक धारा बही, नरवा गरवा घुरुआ भारी जैसी योजना भी बनी, हर चीज पर हमारा ध्यान गया। हम तो कह रहे हैं कि ऐसी नियुक्तियां हुई। सवाल इसका है कि आप जो कह रही है कि हमने 5 सालों में क्या एक कानून नहीं बनाया, ठीक है, हम कई चीजों में कानून नहीं बना पाए मान लीजिए, लेकिन हमने इस नियम को कहीं ना कहीं स्थापित रखा और नियुक्तियां भी दी। आप 17 महीने का रेशियो देख लीजिए और 5 साल का रेशियो देख लीजिए कि अनुकंपा नियुक्ति में कौन संवेदनशीलता। एक विषय और निशिकांत जी ने उठाया, उन्होंने वो हटाया तो नहीं है, वो पीछे तो नहीं लिया ना, उसमें बदलाव किया है। और जैसा आप 5 साल का जिक्र कह रहे हैं सर, इस सरकार को भी तो 17 महीने हुए हैं। अगर हम इस सरकार को भी प्रॉपर टाइम देकर फिर इसका कंक्लूजन निकालें कि इन्होंने कितना काम किया है, स्टार्टिंग के 17 महीने में ही। एक बात बताइए सर, बदलाव एक साथ नहीं किया जा सकता है, सारी खामियां एक साथ नहीं पूरी की जा सकती हैं। खामियां को सुधारने में वक्त लगता है, चीजों को सुधारने में वक्त लगता है। जैसे आपने 5 साल का अपनी सरकार का जिक्र किया, वैसे ही तो बीजेपी भी काम कर रही होगी ना सर। मैं पक्ष नहीं ले लूं, लेकिन एक और ये भी पार्ट हो सकता है इसका। शगुन जी, मैं उसी विषय पे आ रहा था, एक बात को और जवाब दूंगा। निशिकांत जी बोल रहे थे कि शर्म आ रही थी अनुकंपा नियुक्ति की इच्छुक महिलाएं वहां, या जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो उनके रिश्तेदार थे वो शिक्षक थे। वो शिक्षक जिसको रमन सिंह सरकार ने भर्ती किया था शिक्षा कर्मी के नाम, और अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं था, वो बेचारे 10 साल 68 साल से आंदोलनरत थे। हमने कानून बनाया कि शिक्षा कर्मियों के भी परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। इन्होंने क्यों नहीं बनाया? वो तो 68 साल से आंदोलन पर बैठे हुए थे। दूसरी बात सगुन जी, कानून में संशोधन करना था या कोई कानून बनाना था, क्या बुराई थी कि विपक्ष से भी सलाह ले लेते? या खाना पूर्ति के लिए कानून बनाने की बजाय, ठीक है, जो ऑलरेडी कानून है निशिकांत पांडे उसकी बजाय आप प्रॉपर एक कानून बनाते कि सभी पुलिसकर्मियों को ये नियुक्ति मिलेगी। ठीक है, इसका जवाब मैं ले लेती हूँ। निशिकांत पांडे जी, देखिए, लगातार न जानबूझ के मेरी बातों को ट्विस्ट करके अनिल जी को प्रस्तुत करते हैं। मेरी आपत्ति स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी के लड़के को डिप्टी कलेक्टर बनाने की नहीं थी। मेरी आपत्ति इसमें नहीं थी। मैंने ये कहा कि जब आप उनको बनाए तो ऐसा उदाहरण और कहीं प्रस्तुत क्यों नहीं किया। मेरा आपत्ति बिल्कुल कर्तव्य है, और प्रदेश के लिए उन्होंने साथ दी है, और प्रदेश के वो नेता थे, कांग्रेस के जरूर रहे होंगे, लेकिन प्रदेश को दिग्गज नेता थे। दूसरा विषय, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर करी है कि विपक्ष से क्यों नहीं सलाह लिया गया कैबिनेट के निर्णय में। अब आप तो मंत्री है नहीं, कैबिनेट का निर्णय तो मुख्यमंत्री और माननीय सम्मानित मंत्री कर लेते हैं। तो आप कह रहे हैं सलाह नहीं लिएगा, मैं आपके सुझाव का तो स्वागत कर दिया अनिल जी, लेकिन जिस प्रकार से आपने विषय को रखा वो विषय टीका टिप्पणी वाला था, विरोध का था, और मतलब सिर्फ विरोध के नाम पे विरोध करना ये कदाचित उचित नहीं है। आप विषय रखिए, बिल्कुल तथ्यात्मक रखिए, लेकिन जो बदलाव हुआ आपने पहले सीधे से कहा था कि कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये पहले से चला आ रहा है। सकुन जी, मैं ये बात सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? इन्होंने कहा कि ये इसमें कोई बदलाव नहीं है, तो शुरू से चला आ रहा है। हमने जब बताया कि बदलाव हुआ है कि जिला भी दूसरा हो सकता है, डिपार्टमेंट दूसरा हो सकता है। हाँ, जिस प्रकार से अनिल सिंह चौहान जी ने बात रखी कि एक्सेप्शनल केस में कभी कभी ऐसा हुआ है कि डिपार्टमेंट बदल गया, किसी दूसरे डिपार्टमेंट दिया गया, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है। लेकिन ये अब उदाहरण है कि आपने नियम बना दिया कि आपको अगर मान लो शिक्षा विभाग जाना है, पंचायत जाना है, या किसी और डिपार्टमेंट जाना है, और आप उसकी पात्रता रखते हैं, तो जरूर सरकार उस पर आपके लिए काम करे। ठीक है, तो मेरा मानना है, सेकंड हो जी, मेरा मानना है सब हर चीज में, जबकि जब ये मामला इतना संवेदनशील विषय हमने उठाया है, साधुवाद है इंडिया न्यूज को कि इतना संवेदनशील विषय उठाया है, तो उस पर उतनी ही संवेदना के साथ बात रखनी चाहिए। जी ठीक है, अनिल जी आपका फाइनल कमेंट इसको लेकर।
मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, देखिए कि हमने कभी भी इस बात का विरोध नहीं किया। हमने सिर्फ ये कहा ये चला आ रहा था और उसको कानून बनाया गया, सिर्फ नियम बनाया गया। निश्चित रूप से अच्छा है, ठीक है, नियम आपने बनाया। तो हमने एक चीज एडिशनल की कि साहब आप नियम ही बना रहे थे तो शहादत में फर्क क्यों? आप सभी शहीदों के लिए नियम बना सकते थे। आप वो चीजें जो चली आ रही थी उसको नियम का लबादा पहनाकर जनता में श्रेय लेने की बजाय अनुकंपा नियुक्ति के इच्छुक या जो अर्हता रखते हैं उनके प्रति संवेदनशीलता से कदम उठाते तो अच्छी बात थी। 17 महीनों की सरकार में जो शहादत हुई या पूर्व में जो मामले पेंडिंग थे उसमें आप संवेदनशील नहीं है, तो विपक्ष के नाते हमारा ये सुझाव देना काम है कि साहब उसमें तो पहले संवेदनशील हो जाइए। आप लिमिटेशन बनाइए कि इतने समय में भटकना नहीं पड़ेगा, नियुक्ति दी जाएगी। आप ये कानून बनाइए कि साहब शहादत किसी प्रकार की हो, कहीं भी हुई हो, नक्सल हमले में हो, कहीं भी हो, सारे जवानों के परिवारों को या उनके परिजनों को जो इसकी पात्रता रखते हैं उनको हम छूट दिया गया। तो देखिए, सिर्फ श्रेय लेने के लिए आंशिक रूप से कानून बनाने की बजाय अगर किसी विषय पर कानून बन ही रहा है तो अच्छा बनाना चाहिए और इसको राजनीतिक विरोध कहकर उसको विपक्ष को डोमिनेट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, सकारात्मक ढंग से उसका स्वागत करना चाहिए। और जिस तरह से मैं ये फिर कहूंगा आपसे कि आरोप प्रत्यारोप किसी भी सुझाव पर भारतीय जनता पार्टी करती है वो लोकतंत्र के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। ये हमेशा विपक्ष को ये बात कहते हैं कि साहब ये राजनीति कर रहे हैं। अगर कोई भी सुझाव दे दिया गया, ये कहा गया कि साहब ये अच्छा हो सकता था, बेहतर हो सकता था, तो भारतीय जनता पार्टी उसमें विपक्ष को बदनाम करने का या उसमें नया नया प्रोपेगेंडा रचती है। वो ठीक है, निशिकांत पांडे जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, सुझाव का तो मैं स्वागत कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के उस पर बैठा हूँ ना, ऐसा वही बोल रहा हूँ। अनिल जी की नकारात्मकता से बाहर आइए, विषय की गंभीरता को भी समझिए। इस तरह की बातें करके आपको हासिल कुछ नहीं होने वाला है। जब हम कह रहे हैं कि इसमें बदलाव किया गया तो आप मानने को तैयार नहीं हो, तब उसके लिए हम क्या करें आपके लिए? आपको जब किसी चीज पर स्वीकार नहीं है, ना सर्जिकल स्ट्राइक मानते हो, ना देश की सेना मानते हो, ना न्यायालय मानते हो, ना सरकार मानते हो, हिंडनबर्ग कुछ बोल दे तो आपको स्वीकार हम ट्रंप की सेवा का सवाल उठा देते हैं तो आप लोग नाराज हो जाते हो। देश की सेवा करिए ना, ट्रंप की सेवा क्यों व्यक्तिगत? देखिए सर, मुद्दा आप कहां से कहां जा रहा है, मुद्दा आप कहां से कहां जा रहा है अनिल जी? आपके तो निशिकांत जी ले गए ना, हम तो उस पर सिर्फ जब तो निशिकांत जी वहां ले गए। मैं देखिए तो निशिकांत जी, फाइनल 15 सेकंड आपके पास है, फाइनल कमेंट। बहुत स्वागत योग्य कदम उठाया गया हमारे प्रदेश की सरकार के द्वारा, संवेदनशीलता के साथ उठाया गया, इससे कई लोगों को लाभ मिलेगा। जी सगुन जी, निशिकांत जी, अनिल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस छत्तीसगढ़ पे मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में